सो अगर तुम्हें मेमोरी हायरार्की के बारे में पता है तो तुम्हें पता होगा कि टॉप में सबसे पहले रजिस्टर्स होते हैं, देन कैश मेमोरी होती है, देन रैम होती है, देन सेकेंडरी मेमोरी एंड सो ऑन। एंड जो भी डेटा कैश में होता है उसमें फास्टेस्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन होते हैं, देन रैम में उससे थोड़ा कम, सेकेंडरी मेमोरी में उससे थोड़ा कम एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर तुम एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो इफ अ यूजर वांट्स टू रिट्रीव द डेटा फास्टर तो तुम्हें एक कैशे की लेयर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जिसका यूज करके यूजर के लिए रीड एंड राइट ऑपरेशन फास्ट हो जाए। एंड रेडिस इज एग्जैक्टली फॉर दैट। सो यूजर जब भी कोई डेटा रिक्वेस्ट करेगा तुम सबसे पहले अपने डेटाबेस से उसे रीड करोगे एंड अलॉन्ग विद दैट तुम उसे अपने रेडिस में भी कैश कर लोगे। एंड आफ्टर दैट यूजर जब सेम डेटा वापस से रिक्वेस्ट करेगा तुम उसे अपने रेडिस से सर्व करोगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन डेटाबेस एंड दिस इज कॉल्ड कैशे असाइड। इसके दो फायदे हैं। फर्स्ट, तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट तुम्हारी डीबी को हिट नहीं करेंगी जिससे कि उस पर लोड कम हो जाएगा। एंड सेकंड, तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। एंड अनदर प्रो इज कि अगर तुम माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हो तो तुम मल्टीपल ऐप्स के लिए एक सिंगल रेडिस यूज कर सकते हो। एंड जब यूजर को रिक्वेस्ट करे एंड वो रेडिस में मिल जाए उसे बोलते हैं कैशे हिट, एंड जब वो रिस्पॉन्स रेडिस से नहीं मिले उसे बोलते हैं कैशे मिस। लेकिन हाँ, एक जो बड़ी प्रॉब्लम रेडिस के साथ है दैट इज ऑफ स्टेल डेटा। मीन्स लेट से तुम्हारा डेटा डेटाबेस में तो अपडेट हो गया लेकिन अभी भी रिस्पॉन्स हमारा रेडिस से जा रहा है जिसमें कि डेटा पुराना ही है। एंड दिस इज एन इशू एंड इसे हैंडल करने के लिए हमें डेटा इनवैलिडेशन एंड TTL वाले लॉजिक सेटअप करने पड़ेंगे विच इज ऑनेस्टली नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड ऑनेस्टली यू डोंट नीड कैशिंग सर्विस लाइक रेडिस इन योर एप्लीकेशन अगर तुम्हारे एप्लीकेशन में ट्रैफिक बहुत कम है। सो इन सिंपल टर्म्स, अगर तुम्हारी वेबसाइट में रीड हैवी ट्रैफिक है तो यूज रेडिस, अदरवाइज डोंट इंक्रीज योर कॉम्प्लिकेशंस। बाकी फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो कर लो। बाय।